मैंने कहा भागवत सुने, उसने मुझे मार दिया। लेकिन मुझे कुछ बोलना चाहिए। जब देखा तो एकदम से पंडित जी ने पकड़ा और प्रधान जी को नीचे गिरा दिया। अब जो गांव के लोग बैठे हुए थे भागवत देखने के लिए, तब तक पंडित जी ने प्रधान जी को नीचे गिराया और ऊपर बैठ गए और मारना प्रारंभ कर दिया। और जब मारना प्रारंभ किया, जो गांव के लोग बैठे थे कहा, भैया अरे देखो तो सही, अब हो रही भागवत। लेकिन कोई किसी को बचाए नहीं, का छूना मत। क्यों? कोई नहाया नहीं है, और जब कोई नहाया नहीं है तो भागवत को छुए कैसे? और तो पंडित जी मारने लगे प्रधान जी को। वो नीचे से चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई किसी को बचाता नहीं। का भागवत देखो, जीवन में पहली बार भागवत देख रहे हैं। भैया देखो तो सही, ऐसी भागवत कभी नहीं देखी। लड़ते झगड़ते हुए एक गड्ढा में गिर पड़े, लेकिन कोई किसी को बचाता नहीं। छूना मत, भागवत हो रही है। कुछ लोग बोले, भैया देखो तो सही, पहली बार में हमने भागवत देखी और भागवत देख करके कैसा प्रतीत हो रहा है। कुछ लोग बोले, भैया अब क्या होना चाहिए? अब तो प्रधान जी को इतना मारा कि रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। तब तक प्रधान जी का परिवार भी आ गया। और जब परिवार वाले आ गए तो पत्नी ने कहा कि हे भागवत मैया, एक का है रहे हो है? भले ही चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे पति के प्राणों को छोड़ दो। जब इतना कहा तब पंडित जी ने कहा, देखो इसके प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन हमें 500 रुपया दो। तब जैसे ही पत्नी परिवार वाले सब भागे, 500 की जगह पे 1000 लाए। कछू बोले, देखो भैया शायद लगता है कि पंडित जी के ऊपर भागवत सवार है, भाई भाग ले। अगर कहीं हमारे ऊपर भागवत सवार हो गई तो हमारे पास में तो पैसा ना है। इनके पास में तो पैसा थे, वो दे के निपट लेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब इतना देखा तो गांव के सब लोग भागने लगे। अब पंडित जी को 500 की जगह 1000 रुपया मिल गए। लेकिन तब कहा, देखो अब हमें इसमें से निकाल तो लो। जब निकालने की बात आई तब एकदम से सीढ़ी को डाला, पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी ने अपनी भागवत को उठाया और दौड़ पड़े। कभी तो इनकी समझ में नहीं आया कि भागवत देखने में लगे हैं। अगर कहीं पता चल गया कि भागवत नहीं तो हमारी स्वयं भागवत होती रहेगी। प्रधान जी को निकाला और कहा, देखो तुमने अपने जीवन में भागवत कर तो ली। प्रधान जी ने कहा, आधी उम्र मेरी निकल गई लेकिन मैंने भागवत नहीं करी थी। लेकिन ये तो परमात्मा की कृपा है कि मैंने भागवत कर ली और देख भी ली कि भागवत ऐसे होती है। तो कहते हैं कि ये तो परमात्मा की असीम कृपा होती है। समझ में आ रही कुछ? परिचय जी समझ में आ रही? एक किस्सा है कि अगर आप समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगी, लेकिन आपका मन इधर उधर भटकेगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। काफी जगह सुनने वाले होते हैं और काफी ऐसे बैठे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पांडाल में हो क्या रहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे।
जय जय श्री